अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। तो मुहतरम नाजरीन, आज हम तख्ती नंबर 15 हुरूफ कमरी व हुरूफ शमसी पढ़ेंगे। इससे पहले हमने तख्ती नंबर 14 राय साकिना व मुशद्ददा का सबक पढ़ा। तो चलिए आज तख्ती नंबर 15 मुकम्मल पढ़ते हैं और समझते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तो ये तख्ती नंबर 15 हुरूफ कमरी व हुरूफ शमसी इस तख्ती का नाम है, इस सबक का नाम है। तो नीचे देखिए उर्दू में लिखा हुआ है इसका ग्रामर के कैसे पढ़ा जाएगा और क्या होगा। अलिफ लाम अगर हुरूफ कमरी के शुरू में हो, नंबर 1, अलिफ लाम अगर हुरूफ कमरी के शुरू में हो तो सिर्फ लाम पढ़ा जाएगा, अलिफ को न पढ़ेंगे। जैसे वल कमरी, हुरूफ कमरी 14 हैं, तो ये 14 हरूफ हैं। अगर इन 14 हरूफ के पहले अलिफ लाम आ जाए तो उस सूरत में आप अलिफ को नहीं पढ़ेंगे बल्कि सिर्फ लाम को पढ़ेंगे। जैसे कि यहाँ पर मिसाल से आपको बता दिया गया, समझा दिया गया। वल कमरी, तो यहाँ पर कौफ, चूंकि यहाँ पर देखिए हुरूफ कमरी में ये कौफ आया हुआ है, हर्फ यहाँ पे हुरूफ तहज्जी का, तो लिहाजा ये शुरू में है, तो यानी हुरूफ कमरी का कौफ है। तो इससे पहले, कौफ से पहले अलीफ और लाम आया हुआ है। यहाँ पर बड़े लफ्ज में देख लीजिए आप, यहाँ पर कौफ है हुरूफ कमरी का और यहाँ पर लाम है, अलीफ भी है लाम भी है। तो यहाँ पर लाम को पढ़ेंगे, अलीफ को नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखिए हुरूफ कमरी 14 है, क्या क्या है देख लीजिए। बा, जीम, हा, खौ, ऐन, गैन, फा, कौफ, काफ, मीम, वाव, हा, हमज़ा, या। तो ये 14 हरूफ है। इन 14 हरूफ में से किसी एक से पहले अगर अलिफ लाम आ जाए तो क्या करेंगे, हम सिर्फ लाम को पढ़ेंगे, अलिफ को नहीं पढ़ेंगे। चलिए नंबर 2 देख लीजिए। नंबर 2, अलिफ लाम अगर हुरूफ शमसी के शुरू में हो तो अलिफ और लाम को ना पढ़ेंगे, ठीक है। ऊपर क्या था हुरूफ कमरी में कि लाम को पढ़ेंगे, अलिफ को नहीं पढ़ेंगे, लेकिन हुरूफ शमसी में क्या है, अलिफ और लाम दोनों को नहीं पढ़ेंगे बल्कि बाद वाले हर्फ से मिलाकर पढ़ेंगे। जैसे वशमसी, अब हुरूफ शमसी भी 14 हैं। ता, सा, दाल, जाल, रा, जा, सीन, शीन, सौद, दौद, तो, दो, लाम, नून। तो ये हुरूफ शमसी भी 14 हैं। यहाँ पर हुरूफ कमरी की मिसालें भी दी गई हैं और हुरूफ शमसी की भी मिसालें दी हैं। यहाँ पर देख लीजिए हुरूफ कमरी लिखा हुआ है, इसकी 2 लाइन में मश्क दी गई है, हुरूफ शमसी और इसकी 2 लाइन में मश्क दी गई है, ठीक है। तो यहाँ पर पढ़ते हुए हम समझ लेते हैं कि कैसे क्या होगा। और एक शॉर्ट अंदाज में आप यूं समझ लें कि जिस हर्फ के ऊपर भी कुछ भी आए तब उसको पढ़ेंगे, अगर कुछ भी ना हो तो नहीं पढ़ेंगे। और जज्म और तशदीद, जब जज्म आ जाए तो जज्म को मिलाकर पढ़ेंगे डायरेक्ट, ठीक है। और अगर तशदीद हो तो बीच में जितने भी हरूफ आ जाएंगे सबको छोड़ देंगे, डायरेक्ट हम क्या करेंगे, तशदीद वाले हर्फ से मिलाकर पढ़ेंगे, ठीक है। बस इतना आप जो शॉर्ट में याद रख लीजिए और इसका खुलासा यूं समझ लीजिए आप। तो चलिए यहाँ देखते हैं। वल कमरी, वल कमरी, अब यहाँ पर देखिए आप कौफ में जो हुरूफ कमरी का कौफ है उससे पहले अलिफ लाम आया हुआ है, तो लाम को पढ़ेंगे, अलिफ को नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। सब में इसी तरह है पूरा यहाँ तक। वल यतामा, अब यहाँ पर देखिए या है हुरूफ कमरी का, उससे पहले अलिफ लाम है, तो लाम को पढ़ेंगे, अलिफ को नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। वल अक़रबीना, तो यहाँ पर हुरूफ कमरी में से हमजा है, ठीक है। यहाँ पर हमजा भी आया हुआ है, तो यहाँ हमजा मौजूद है। जो अलिफ खाली ना हो वह हमजा हुआ करता है, आपको इससे पहले तख्ती नंबर 3 में बताया जा चुका है। तो यहाँ पर हमजा है और उससे पहले अलिफ लाम है, तो लाम को पढ़ेंगे, अलिफ को नहीं पढ़ेंगे। वल अक़रबीना, मल क़ारिअतु, अब यहाँ पर देखिए मीम के बाद 7 यानी अलिफ है और फिर अलिफ है और फिर लाम है, तो यहाँ पर दोनों अलिफ को छोड़कर हमने क्या किया, डायरेक्ट लाम को पढ़ा। क्यों? इसलिए कि हुरूफ कमरी के शुरू में है, तो लाम को पढ़ेंगे, अलिफ को नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। डायरेक्ट जज्म से मिला देंगे। जैसा कि मैंने ये भी बताया आपको कि जज्म और तशदीद आ जाए तो सीधा जज्म से मिलाकर पढ़ेंगे, बीच में जो भी हर्फ हो उन हरूफ को नहीं पढ़ेंगे, छोड़ देंगे, ठीक है। हुमुल मुफलिहून, हुमुल मुफलिहून,
अब यहाँ पर देखिए हुर्फ कमरी में से मीम है, मीम आया हुआ, उससे पहले अलिफ लाम है, तो लाम को मिलाकर पढ़ेंगे, अलिफ को नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, तो वल कमरी वल यतामा वल अक़रबीन मल क़ारिअतु हुमुल मुफ़लिहून। तो ये हुर्फ कमरी की मिसालें हो गई, उसकी मश्क हो गई। ठीक है, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अब देखिए, चलिए हिज्जे भी बता देता हूं अभी। वाव लाम ज़बर वल, क़ाफ ज़बर क़, वल क़, मीम ज़बर म, वल क़म, रा ज़ेर री, वल क़मरी। वाव लाम ज़बर वल, या ज़बर या, वल या, ता खड़ा ज़बर ता, वल यता, मीम खड़ा ज़बर मा, वल यता मा। वाव लाम ज़बर वल, हमज़ा क़ाफ ज़बर अक़, वल अक़, रा ज़बर र, वल अक़ र, बाया ज़ेर बी, वल अक़ र बी, नून ज़बर न, वल अक़ र बी न। मीम लाम ज़बर मल, तो देख रहे हैं आप कि सीधा हमने क्या किया, मीम को लाम से मिला दिया, बीच वाले जितने भी हुरूफ हैं उनको हमने क्या किया, छोड़ दिया। दो दो अलीफ यहाँ पर आए हुए, दोनों को हमने क्या किया, छोड़ दिया। डायरेक्ट हम क्या करेंगे, जज्म से मिलाकर पढ़ेंगे, बीच में जज्म और उससे पहले हरकत वाले हर्फ के दरमियान में जो भी हो उसको छोड़ देंगे। ठीक है, मीम लाम ज़बर मल, क़ाफ अलिफ ज़बर क़, मल क़, रा ज़ेर री, मल क़ारि, ऐन ज़बर अ, मल क़ारिअ, ता पेश तु, मल क़ारिअतु, हा पेश हु, मीम लाम पेश मुल, हुमुल, मीम फा पेश मुफ, हुमुल मुफ। तो यहाँ पर हुरूफ कमरी मीम से पहले अलिफ लाम है, लाम को पढ़ेंगे, अलिफ को नहीं पढ़ेंगे। हुमुल मुफ, लाम ज़ेर ली, हुमुल मुफ़ली, हा वाव पेश हू, हुमुल मुफ़लिहू, नून ज़बर न, हुमुल मुफ़लिहून। अब ये हुरूफ कमरी का हो गया पूरा। ठीक है, अब चलिए हुरूफ शम्सी, ये भी 14 है, यहाँ पर आपको बता दिया गया, ये याद कर लें। बाकी इस तरह आप याद रख सकते हैं कि जज्म या तशदीद आ जाए तो उस सूरत में हम क्या करेंगे, डायरेक्ट जज्म से मिलाकर पढ़ेंगे, और अगर तशदीद है तो डायरेक्ट हम तशदीद वाले हर्फ से मिलाकर पढ़ेंगे, बीच वाले हरूफ जितने भी होंगे उनको छोड़ देंगे। ठीक है, तो चलिए देखिए हुरूफ शम्सी। इज़श्शम्सु, इज़श्शम्सु, अब यहाँ पर देखिए जाल हरकत वाला है हर्फ। ठीक है, उसके बाद देखिए अलीफ है, फिर अलीफ है, फिर लाम है। अब यहाँ पर शीन तशदीद वाला है। ठीक है, तो तशदीद वाले हर्फ से पहले जितने भी हरूफ होंगे उन तमाम को छोड़ देंगे। ठीक है, फिर ये कि ये हुरूफ शम्सी में से शीन है, उनसे शीन से पहले अलिफ लाम आ जाए तो छोड़ देंगे, डायरेक्ट तशदीद वाले हर्फ से मिलाकर पढ़ेंगे। ठीक है, तो इज़श्शम्सु कानन्नासु, अब यहाँ पर देखिए नून यहाँ पर है हुरूफ शम्सी में से, इससे पहले अलिफ लाम है, तो अलिफ लाम दोनों को नहीं पढ़ेंगे, बल्कि बाद वाले, यानी अलिफ लाम के बाद क्या है, नून है, यहाँ पर शीन था अलिफ लाम के बाद, तो बाद वाले हर्फ से मिलाकर पढ़ेंगे जिसके ऊपर तशदीद है। ठीक है, कानन्नासु यक़ूलुर रसूलु, अब यहाँ पर देखिए रॉ है हुरूफ शम्सी में से, और हुरूफ शम्सी से पहले से रॉ है और उससे पहले अलिफ लाम आया हुआ, तो दोनों को छोड़ देंगे, सीधा डायरेक्ट क्या करेंगे, रॉ से मिलाकर पढ़ेंगे तशदीद वाले हर्फ से। ठीक है, अक़ीमुस्सलात, अक़ीमुस्सलात, यहाँ पर भी सौद हुरूफ शम्सी में से है, लिहाजा इससे पहले अलिफ लाम आया हुआ है, तो उन दोनों को छोड़ देंगे, डायरेक्ट सौद से मिलाकर पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये खुलासा यूं समझ ले कि तशदीद आ जाए तो सूरत में सीधा डायरेक्ट हम तशदीद से मिला देंगे, बीच में सबको छोड़ देंगे। ठीक है, तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अब चलिए हिज्जे देख लीजिए। हमजा ज़ेर इ, ज़ाल शीन ज़बर ज़श, इज़श, शीन मीम ज़बर शम, इज़श्शम, सीन पेश सु, इज़श्शम्सु, काफ अलिफ ज़बर का, नून नून ज़बर नन, कानन, नून अलिफ ज़बर ना, कानन ना, सीन पेश सु, कानन नासु,
یا زبر یا، قاف واو پیش قو یقو، لام را پیش لر یقولر، را زبر را یقول الر، سین واو پیش سو یقول الرسو، لام پیش لو یقول الرسول، حمزہ زبر ا، قافیہ زیر قی اقی، میم صاد پیش مس اقیمس، صاد زبر ص اقیم الص، لام کھڑا زبر لا اقیم الصلاۃ، تا زبر تا اقیم الصلاۃ۔ تو یہ ہجے، امید ہے ہجے سے آپ کو اچھے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ تو جیسا کہ آپ نے دیکھا جزم آیا، ہم نے ڈائریکٹ جزم کو ملا دیا، بیچ میں جو تھا حرف اس کو چھوڑ دیا۔ یہاں پر تشدید تھا، تشدید سے پہلے جو حروف تھے ان تمام کو چھوڑ کر ہم نے کیا کیا، ڈائریکٹ تشدید والے حرف سے ملا کر ہم نے پڑھا، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح آپ کو بھی پڑھنا ہے، حروف قمری آ جائے تو اس صورت میں لام کو پڑھیں گے، الف کو نہیں پڑھیں گے، اور اگر حروف شمسی میں سے کوئی آ جائے تو پھر اس صورت میں الف لام دونوں کو نہیں پڑھیں گے، بلکہ بعد والے الف لام کے بعد جو بھی تشدید والا حرف ہوگا ڈائریکٹ اس سے ملا کر ہم پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ تو امید ہے یہ سبق آپ کو اچھے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ تو اس ویڈیو کو شیئر بھی ضرور کریں، اپنے دوست احباب تک پہنچائیں، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔